नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। आज किसानों के खाते में भेजी जाएंगी भावांतर की राशि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मल्हारगढ़ पहुंचेंगे। इसके बाद वो पहेड़ा रोड पर शासकीय महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां पर वो प्रदेश स्तरीय भावांतर भुगतान योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री द्वारा मल्हारगढ़ से भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत प्रदेश के 7.10 लाख किसानों के खातों में कुल 1492 करोड़ रुपए उनके खातों में भेजी जाएंगी। अब मोबाइल ही बनेगा आपकी पहचान। आधार ऐप का फुल वर्जन हुआ लॉन्च। केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया अभियान को एक नया पायदान पर ले जाने की तैयारी कर रही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप का फुल वर्जन लॉन्च कर दिया। इस नए ऐप के सक्रिय होने से करोड़ों आधार धारकों को आधार केंद्रों की लंबी कतारों से मुक्ति मिल जाएगी। अब मोबाइल नंबर अपडेट करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर में करेंगे श्री पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंदसौर में श्री पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण करेंगे। साथ ही मल्हारगढ़ के बीच से निकल रहे महू नीमच राजमार्ग पर 4 लेन फ्लाईओवर का भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही पिपलिया मंडी में अंडरपास, मल्हारगढ़ में रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिया का भी भूमि पूजन करेंगी। एमपी में ओला बारिश के बाद बढ़ी सर्दी, पचमढ़ी सबसे ठंडा। भोपाल, ग्वालियर समेत 20 से ज्यादा जिलों में मध्यम से घना कोहरा। ओले और बारिश का दौर थमने के बाद मध्य प्रदेश में सर्दी और घने कोहरे का असर बढ़ गया। गुरुवार सुबह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाया रहा। कई जिलों में सुबह 10 बजे तक धूप नहीं निकली थी। भोपाल, ग्वालियर समेत 20 से ज्यादा जिलों में मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और विजिबिलिटी कम रही। डीएवीवी ने बदला यूजी प्रथम वर्ष का परीक्षा पैटर्न। अब 10 थ्योरी पेपर देने होंगी। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यूजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया। नए पाठ्यक्रम ढांचे के अनुसार किए गए इन संशोधनों का सीधा असर छात्रों की पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और मूल्यांकन प्रणाली पर पड़ेगा। सबसे अहम बदलाव फाउंडेशन कोर्स और परीक्षा प्रणाली को लेकर किया गया, जिससे छात्रों की लेखन क्षमता और विषयों की समझ को अधिक महत्व मिलेगा। जमीन के नीचे से निकलकर आसमान पर दौड़ेगी भोपाल मेट्रो। मार्च से शुरू होगा सबसे चुनौतीपूर्ण रैंप का काम। भोपाल शहर में मेट्रो परियोजना के लिए तकनीकी रूप से सबसे महत्वपूर्ण माने जा रहे मेट्रो रैंप निर्माण का काम मार्च से शुरू होने की संभावना है। ये मेट्रो रैंप पुल पात्रा और सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास प्रस्तावित है, जो अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर को आपस में जोड़ेगा। मेट्रो ट्रेन भूमिगत सेक्शन से बाहर निकलकर एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ेगी, इसलिए इसका निर्माण पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। एक साल में भी हल न हो सकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतें। कई विभागों की 4.38 लाख शिकायतें अब भी लंबित। प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निराकरण के सरकारी दावे एक बार फिर से जमीन पर कमजोर साबित होते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बावजूद वर्ष 2025 में 100% शिकायतों का समाधान नहीं हो सका। साल बीतने के साथ ही नए साल का 1 महीना भी गुजर चुका है, लेकिन अब भी प्रदेश के 55 जिलों में विभिन्न विभागों की 4,38,929 शिकायतें लंबित हैं। जबलपुर जिले में धान की फर्जी एंट्री मामले में 900 किसानों की जांच शुरू। अधिकारियों को भी जारी होंगे नोटिस। जबलपुर जिले में धान उपार्जन के दौरान फर्जी एंट्री और नॉन FAQ का खेल जमकर खेला गया। मझौली की वृहत्ताकार सेवा समिति में करीब 3,53,000 कीमत के धान की फर्जी एंट्री की गई। इस पूरे प्रकरण को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। LIG से नवलखा एलिवेटेड कॉरिडोर पर आज बड़ा फैसला। BRTS हटने के बाद LIG से नौलखा चौराहे तक प्रस्तावित 5.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें जिला प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी, सांसद और सभी विधायक शामिल होंगे। इस दौरान PWD के अधिकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉरिडोर की पूरी योजना प्रस्तुत करेंगे। जनजातीय नायकों पर नामकरण से सियासी टकराव। मध्य प्रदेश में नए विश्वविद्यालयों के नामकरण को लेकर सियासत गर्मा गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी को जनजातीय नायक बताए जाने पर आदिवासी कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी का कहना है कि इससे न सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी हो रही है, बल्कि आदिवासी पहचान को भी कमजोर किया जा रहा है।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।